नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्र आज सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मना रहा है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश की सीमाएं सुरक्षित होने से ही विकास संभव। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत ग्लोबल साउथ की आवाज और कार्रवाई को समाहित करेगा और अपने प्रयासों में इसे स्पष्ट करेगा। लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सदस्य पीपी मोहम्मद फैजल को एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया है। मकर संक्रांति का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पुरुष युगल में सात्विक साईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी सेमीफाइनल में मुकाबला करेंगे और हॉकी विश्व कप में आज पूल बी और पूल सी में 2 मैच खेले जाएंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। राष्ट्र आज 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मना रहा है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। श्री राजनाथ सिंह आज देहरादून में 7वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। हमारे देश की समृद्धि के पीछे एक और महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो इनडायरेक्ट है, हमारे देश की चाक चौबंद राष्ट्रीय सुरक्षा, जिसके चलते हम अपने कृषि क्षेत्र को दुनिया के उन्नत क्षेत्रों में से एक बना सके। और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा यानी हमारे जवान और हमारे वेटरन्स हैं। हमारे देश का भी आजादी हासिल होने के बाद जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, उसमें तीनों सर्विसेज के जवानों का और अपने वेटरन्स का एक मेजर कंट्रीब्यूशन मानता हूं। रक्षा मंत्री ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर उत्तराखंड के वीरों ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने अदम्य साहस तथा शौर्य का परिचय दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व सैनिकों की भलाई तथा उनका कल्याण सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए रक्षा मंत्रालय में एक विशेष विभाग भी कार्यरत है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार की तरफ से जो भी पेंशन, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, वे पूर्व सैनिकों के प्रति सम्मान दिखाने के लघु माध्यम मात्र हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश के वीरों के बीच पहुंचते ही उनका शीश श्रद्धा से झुक जाता है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों ने देश की सीमाओं की रक्षा की है और इसकी एकता और अखंडता को बनाए रखा है। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्तव्य पालन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को देहरादून में शौर्य स्थल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस वर्ष ये कार्यक्रम देश के 9 स्थानों झुंझुनू, जालंधर, पानागढ़, नई दिल्ली, देहरादून, चेन्नई, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सैन्य बल अपने उच्च आदर्शों, अपने श्रेष्ठतम शौर्य और महापराक्रम के लिए विख्यात है। इन मूल्यों का आधार है वो परंपरा, वो नींव जो वेटरन्स यानी पूर्व रक्षा सैनिकों ने रखी। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी उस परंपरा के ध्रुव सितारे हैं, जिनके सेवानिवृत्ति दिवस को हम भारतवासी 14 जनवरी का दिन आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे के रूप में मनाते हैं। आकाशवाणी इस दिन को पूरे गर्व के साथ मना रहा है। आइए मिलकर अपने प्रेरणादायक सैन्य बल वरिष्ठों को याद करें, उनकी वीरता, नेतृत्व क्षमता को दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ग्लोबल साउथ का
न केवल साझा भविष्य है बल्कि साझा अतीत भी है। उन्होंने कहा कि भारत और ग्लोबल साउथ औपनिवेशिक अतीत के भार को सहन करते हैं, साथ ही वर्तमान विश्व व्यवस्था के कारण असमानता का सामना भी करते हैं। वे विकासशील देशों के शिखर सम्मेलन की वॉइस G20 सत्र में विदेश मंत्रियों को वर्चुअल रूप से संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय के वैश्विक वार्तालाप को इन देशों की चिंताओं और चुनौतियों को परिलक्षित करना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत एक ऐसी कार्य सूची स्पष्ट करेगा जो कमजोर जनसंख्या और विकेंद्रीकरण पर विशेष ध्यान देते हुए नए वैश्वीकरण को प्राथमिकता देगी। भारत विश्व में अवसरों तक पहुंच की बाधाओं को समाप्त करने पर भी विशेष ध्यान देगा। खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों के समाधान के सामूहिक प्रयास और G20 नेताओं द्वारा हरित विकास समझौते पर सहमति बनाना अन्य विशेष ध्यान केंद्रित करने के क्षेत्र हैं। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता समूचे विकासशील देशों की भावनाओं और विचारों को शामिल करेगी। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों के संगठन वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में मुखर करने की आवश्यकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि नई और अनूठी पहल में कुल 125 देशों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकासशील देश संपूर्ण मानवता की समृद्धि और कल्याणकारी वैश्वीकरण चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के समापन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत G20 के अध्यक्ष के रूप में विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को उठाएगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करेगा। भारत अन्य विकासशील देशों के साथ विशेषज्ञता साझा करने के लिए ग्लोबल साउथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल शुरू करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में डिजिटीकरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल और कृषि जैसे क्षेत्रों में नए अवसर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान अवसरों का लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को तालमेल बैठाते हुए लीक से हटकर सोचने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कोल्हापुर से बेंगलुरु के लिए सीधी उड़ान सेवा का उद्घाटन किया। कोल्हापुर अब हैदराबाद, तिरुपति, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु के साथ सीधे हवाई सेवा से जुड़ गया है। इंडिगो इस मार्ग पर प्रतिदिन विमान सेवा संचालित करेगा। लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सदस्य पीपी मोहम्मद फैजल को एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया है। मोहम्मद फैजल सहित 3 अन्य आरोपियों को वर्ष 2009 में हत्या के आरोप में कवारत्ती सत्र न्यायालय ने 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। जालंधर से कांग्रेस के लोकसभा सदस्य संतोख सिंह चौधरी की आज लुधियाना में मृत्यु हो गई। भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेते हुए उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। वे 76 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। देश भर में आज मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल का त्योहार मनाया जा रहा है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुजरात में आज उत्तरायण पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। गुजरात में लोग आसमान में रंग बिरंगी पतंग उड़ाकर पूरे 2 दिन तक बड़े उत्साह के साथ उत्तरायण मनाते हैं। पहला दिन उत्तरायण के रूप में और दूसरा बासी उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। इस दिन आसमान रंगीन आकर्षक पतंगों और गुब्बारों से और घर के छत सभी उम्र के लोगों से भरे हुए होते हैं। लोग पारंपरिक मसालेदार व्यंजन, उंधियू और चिक्की, तलसाकरी जैसे स्वादिष्ट स्थानीय मीठे व्यंजनों के साथ त्योहार का आनंद लेते हैं। लोग इस दिन मंदिर भी जाते हैं और बड़े पैमाने में दान धर्म करते हैं। उत्तरायण त्योहार के दौरान पतंग की डोरी से घायल पक्षियों के इलाज के लिए राज्य सरकार ने करुणा अभियान की शुरुआत की है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
देश के विभिन्न हिस्सों में इस पर्व को अलग अलग नाम से मनाया जाता है। कर्नाटक में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी और उत्तरायण, जबकि अन्य भागों में खिचड़ी या माघी के रूप में इस त्योहार को मनाने की परंपरा है। केरल के सबरीमला मंदिर में आज हजारों अयप्पा भक्तों ने मकरविलक्कू के दर्शन कर रहे हैं। मकरविलक्कू का त्योहार मकर संक्रांति के दिन आता है और ऐसा माना जाता है कि भगवान अयप्पा एक प्रकाश पुंज के रूप में स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आज मकर संक्रमक पूजा होगी। लगभग 1.5 लाख भक्त इस महोत्सव में भाग लेंगे और प्रकाश पुंज मकर ज्योति के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री ने मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा है कि वे सभी के जीवन में बेहतर स्वास्थ्य और खुशियों की कामना करते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये त्योहार लोगों के जीवन में उत्साह, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आएगा। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल में सात्विक साईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चीन के लियांग वी केंग और वांग चांग के साथ सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। भारत के एचएस प्रणॉय क्वार्टर फाइनल में जापान के कोदाई नाराकुआ से हार गए हैं। महिला सिंगल्स मुकाबलों में भारत की पीवी सिंधु और सायना नेहवाल ने मलेशिया ओपन के पहले राउंड में प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में आज 4 मैच खेले जाएंगे। ये मैच पूल बी और पूल सी में खेले जाने हैं। भुवनेश्वर में पूल बी में बेल्जियम का मुकाबला दक्षिण कोरिया से और जर्मनी का सामना जापान से होगा। राउरकेला में पूल सी में नीदरलैंड्स मलेशिया के साथ खेलेगा। पूल सी में न्यूजीलैंड चिली से 3-0 से आगे चल रहा है। भारत ने कल राउरकेला में अपने पहले मैच में स्पेन को 2-0 से हराया था। उपकप्तान अमित रोहिदास और हार्दिक सिंह ने एक-एक गोल करके टीम के लिए जीत दर्ज की। इंग्लैंड ने वेल्स को 5-0 से और ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को 8-0 से हराया। टूर्नामेंट के पहले मैच में अर्जेंटीना ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से पराजित किया। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 179 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान 208 रोगी ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.8% है। देश में वर्तमान में 2227 मरीज उपचाराधीन हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कल जम्मू में एक उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 3 महीने के भीतर जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला लिया गया है। गृह मंत्री ने बताया कि राजौरी हत्याकांड की विस्तृत जांच का काम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सौंप दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारी ईंधन आयात बिल और वायु प्रदूषण जैसी दोहरी समस्याओं से निपटने के लिए भारत इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मुंबई में फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप के हैदराबाद सर्किट के मीडिया लॉन्च कार्यक्रम में श्री गडकरी ने कहा कि भारतीय सड़कों पर इस तरह के प्रतिष्ठित आयोजन से देश में इलेक्ट्रिक कारों को और लोकप्रिय बनाया जाएगा। मौसम विभाग ने आज से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि न्यूनतम तापमान में बदलाव की कोई संभावना नहीं है। गंगा तट के मैदानी इलाकों में हल्की हवाओं और अधिक नमी के कारण बिहार के कुछ स्थानों और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, असम, मेघालय और त्रिपुरा में घने कोहरे की आशंका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मना रहा है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश की सीमाएं सुरक्षित होने से ही विकास संभव। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज और कार्रवाई को समाहित करेगा और अपने प्रयासों में इसे स्पष्ट करेगा।
लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सदस्य पीपी मोहम्मद फैजल को एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद अयोग्य घोषित किया गया। मकर संक्रांति का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।